ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस टॉपिक में मैं आपको करवाने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और वेरिएबल्स कैसे हम यूटिलाइज करते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स है क्या, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उन पे हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर कैसे लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई कोड अपनी फाइल में लिखा हुआ है, उस फाइल को आप रन कैसे करेंगे, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल आपके पास स्टोरेज है मेमोरी पे, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को बनाओगे, आपको कुछ ना कुछ डाटा जो है मेमोरी पे शायद स्टोर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो डाटा है वो तरह तरह का डाटा हो सकता है। आपके पास डाटा जो नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि होल नंबर है 1 2 3, या फिर फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल वाला नंबर। आपका डाटा जो है कैरेक्टर्स में हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर्स A B C में। या आपका डाटा स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है, अगर आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ले लो तो स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग हो सकता है, और कुछ स्पेशल टाइप के भी हो सकते हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, जैसे कि लिस्ट है, टपल्स है, मैप्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ बेसिक टाइप्स के साथ ही डील करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो मेमोरी पे, और आप उस मेमोरी को रेफर कर सकते हो एक नाम के साथ। तो हम वेरिएबल को बनाते किस तरीके से हैं? पाइथन में बहुत सिंपल सा मेथड है। आप पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं इस तरीके से, और फिर आप इक्वल टू लिखते हैं और उसको एक वैल्यू जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास मेथड है। पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, ये इक्वल टू का साइन लगाना है, हम इसको असाइनमेंट बोलते हैं। वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। तो जब मैं x=1 लिखता हूँ तो x नाम का एक वेरिएबल बन जाता है, और उस मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर हो जाती है, जिसकी वैल्यू है 1। हम सेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं x=1 लिख सकता हूँ, तो अभी आपके पास वेरिएबल में एक नंबर स्टोर है। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप पे उस पर कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, तो उस वक्त आपके पास वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है स्टोर की जाती है। तो पाइथन जो है इस चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो आप उसमें उसी टाइप का डाटा जो स्टोर कर सकते हो, लेकिन पाइथन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ रूल्स हैं आपके पास वेरिएबल्स को नाम करने के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो एक नंबर से शुरू नहीं होगा। तो अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम 1 जेम्स लिखा है, देन इट इज़ इनवैलिड। ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो है वो एक नंबर से हो रही है। हाँ, आप स्टार्ट एक कैरेक्टर से कर सकते हो इस तरीके से, और उसके बाद आप चाहो तो नंबर लिख सकते हो, तो वो दैट इज़ फाइन बेसिक। सेकेंड, आपके पास है कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकते, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते। स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट आप स्पेसिस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने जेम्स बॉन्ड लिखा है विद स्पेस, तो ये वैलिड नहीं है। अगर आप जेम्स बॉन्ड लिखना चाहते हो तो इस स्पेस की जगह पे आप एक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। और या दूसरा तरीका कि आप स्पेस यूज़ ही ना करो, आप इस तरीके से अपने वेरिएबल को लिख सकते हो। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक लिमिट है वेरिएबल के नाम की, लेंथ की। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े वेरिएबल के नाम लिख देने, वैसे भी ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। कंसाइज आपके वेरिएबल के नाम होने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 72 कैरेक्टर से बड़े आपके वेरिएबल के नाम नहीं होने चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप 72 कैरेक्टर्स का कोई वेरिएबल का नाम सोच रहे हो, तो कुछ आपके सोच में कुछ गड़बड़ है। एक और बात, वेरिएबल के नाम जो है वो पाइथन के रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते। पाइथन में कुछ वर्ड जो है वो रिजर्व है, और वो वर्ड जो है स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के लिए, ठीक है। रिजर्व वर्ड क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक और बात, आपने अपने वेरिएबल का नाम जो है डबल अंडरस्कोर से शुरू नहीं करना है। वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबल अंडरस्कोर जो है पाइथन यूज़ करता है कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए। तो इसलिए अगर आप इसको अवॉइड कर सको तो आपने इसको अवॉइड करना है। तो अब मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ कि जिसमें आप शेल को यूज़ करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, एक फ़ाइल को यूज़ करेंगे कोड को स्टोर करने के लिए, और उस फाइल को फिर हम रन करेंगे आपके पाइथन के इंटरप्रेटर पे। चलो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा आपके सबसे पहले, मैं आपके शेल से शुरू करता हूँ। तो मैंने ये शेल निकाल देना है अभी। तो मैं लिखता हूँ Python 3, तो मेरे पास पाइथन का शेल आ जाएगा। अब मैं इस शेल पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जेम्स =10, तो ये आपका एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो जेम्स जो है 10 की वैल्यू है, इंटरप्रेटर आपको बता रहा है। मैं चाहूँ तो जेम्स में जो वैल्यू है वो चेंज भी कर सकता हूँ, कि अब जेम्स में जो वैल्यू है वो अब बॉड है।
तो पहले वो नंबर स्टोर कर रहा था, अब एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था। तो आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है पाइथन की वो यहाँ पे शो हो जाती है। लेट अस कन्वर्ट दिस टू वन, लेट अस चेंज बॉन्ड टू 10। तो अब मेरे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक जेम्स है एक बॉन्ड है। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ वेरिएबल, सपोज आई चूज ए इज इक्वल टू जेम्स प्लस बॉन्ड। तो आप देखोगे कि दो वैल्यूज़ को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो अगर मैं ए को देखूंगा कि ए में क्या वैल्यू था, तो ए में 21 वैल्यू। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं शेल के अंदर, और ये उस तरीके से आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप उन मेमोरी लोकेशन पे फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ जेम्स स्टार स्टार बॉन्ड, तो बेसिकली आप देखोगे कि मैं एक्स की पावर वाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 11 to the power 10। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करूँ जो मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो पाइथन आपको एरर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू जेम कर देता हूँ। तो आपका पाइथन आपसे कहेगा कि भाई जो आप जेम का नाम बोल रहे हो वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो आपको पता लग जाएगा कि ओके मैंने गलत नाम लिखा हुआ है। तो पाइथन आपको बताती जाती है कि आपने कुछ गड़बड़ की है। अगेन बाकी के जैसे ऑपरेटर्स हैं आपके पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जेम्स डिवाइडेड बाय बॉन्ड, तो 1.1 है ना, 11 / 10। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स जो है वो रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ, और उन वेरिएबल्स में मैं डाटा को स्टोर कर सकता हूँ, और फिर उस डाटा के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये तो था आपके पास अगर आप यूज़ कर रहे हैं शेल को। अब मैं आपको सेकंड डेमो देने वाला हूँ, जहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। उस फाइल के अंदर मैं पाइथन का कोड लिखूंगा, और फिर उस कोड को मैं रन करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने ये एक फ़ाइल यहाँ पे निकाल ली है, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। तो मैंने इसको सेव कर दिया है test.py नाम से। ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हो py, ये आपके पास पाइथन की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। तो जब भी आपने पाइथन के कोड को सेव करना है, तो आपने फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हमेशा .py रखनी है। तो ये डिनोट करेगा कि ये पाइथन की फाइल है। अब मैं जो कोड लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल वैसे ही कोड है जो मैंने अभी शेल पे लिखे थे, थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बड़ी ही सिंपल सी कमांड बताने वाला हूँ आपके पाइथन की। इसको बोलते हैं हम प्रिंट। तो आप देखोगे जब मैं टाइप कर रहा हूँ प्रिंट, तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है मुझे हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये बड़ा ही यूज़फुल मैंने बताया था कोड एडिटर है, ताकि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो ये आपको हेल्प देता जाएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। तो ये एक सिंपल लाइन ऑफ कोड होगा मेरे पास, मेरे प्रोग्राम का। ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करता है। तो आप देखोगे मैंने इस कोड को कैसे लिखा है। सबसे पहले मैंने कमांड का नाम लिखा है, कमांड का नाम है प्रिंट। उसके बाद मैंने ये पैरेंथेसिस लगाई है। ये पैरेंथेसिस जो है आपके नंबर वाली की पे 9 और 0 पे होती है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने इन्वर्टेड कोट्स में, ये इन्वर्टेड कोट्स देख रहे हो दोनों तरफ आप, इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। पाइथन की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको लास्ट में कुछ और सिंबल डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने लास्ट में कुछ नहीं लिखा है तो मतलब लाइन खत्म हो गई है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी और C++ है, वहाँ पे आपको टर्मिनेटर लगाना पड़ता है इस तरीके का, लेकिन पाइथन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे इस कोड को रन करना है, रादर मुझे इस फाइल को रन करना है जिसके अंदर मेरा कोड है। तो मैं उसको कैसे रन करूँगा, तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। ये जो फाइल मेरी सेव्ड है, ये मेरे होम फोल्डर में सेव है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना मेरा जो शेल है मैं उसको निकालता हूँ सबसे पहले एक बार। तो ये मेरा शेल आ गया। अब आप देखोगे कि मैं एक्चुअली होम फोल्डर में ही हूँ बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली कमांड लिखता हूँ कि किस तरीके से एक फाइल को रन किया जाता है। तो कमांड है मेरे पास पाइथन, और आगे स्पेस के बाद मुझे देना है फाइल का नाम। तो ये आपके पास सिंटेक्स है, मैंने लिखा है Python 3, क्योंकि मेरे पास Python 3 का इंटरप्रेटर है, स्पेस और उस फाइल का नाम जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ फाइल का नाम लिखा है। अगर आप किसी और फोल्डर में हो तो पहले आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, तब आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फाइल को। करंटली मैं होम फोल्डर में हूँ, और होम फोल्डर में ही मेरे पास, जैसे मेरा होम फोल्डर है आप देखोगे ये मेरा test.py नाम की फाइल है। तो यहीं पे मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि मेरे कोड की आउटपुट है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि आपका जो पाइथन है वो कैसे बिहेव करता है अगर आप गलत चीज़ें लिखते हो तो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ से शुरू किया लेकिन आपने बंद नहीं किया, तो देखते हैं क्या होता है।
तो आप देखोगे तो आपका जो पाइथन है वो कहेगा कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, तो उसको लग रहा है कि आपने जो लाइन लिखी है वो ठीक नहीं लिखी है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ गड़बड़ की है। दूसरा आप एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इस इन्वर्टेड कोट्स को मैंने बंद नहीं किया, मैंने इस इन्वर्टेड कोट को बंद करना मैं भूल गया, तो क्या होगा, तब भी आपके पास एक एरर आएगा। तो ये आपसे कहेगा कि सिंटेक्स एरर एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, तो कुछ प्रॉब्लम है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ जैसे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो याद रखना, अपने एरर्स जो हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जितनी जल्दी आप इन एरर मैसेजेस को पढ़ना सीखोगे उतना जल्दी आपके पास ये काम जो है आपको आसान लगेगा। तो अब मेरे पास ये फ़ाइल बन गई है, इस फाइल को मैं अपने दोस्तों को दे सकता हूँ जिसके पास पाइथन है, वो अपने घर पे इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा, अब उसके पास सिर्फ एक इंटरप्रेटर की जरूरत है एंड दैट्स इट। अब मैं थोड़ा सा और कोड लिखने वाला हूँ, तो लेट अस सी। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 11 एंड z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड y। तो आप देखोगे कि इस वाले केस में मैंने तीन वेरिएबल बनाए हैं। एक वेरिएबल का नाम है x जिसमें वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है y जिसमें वैल्यू है 11, और एक तीसरा वेरिएबल बनाया है z जो कि x और y को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं इन तीनों को प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट नहीं करूँगा तो देखो क्या होता है। मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको रन करूँगा, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। तो आप पूछोगे कि वो जो हमने वेरिएबल बनाए थे वो कहाँ गए। वेल, वो वहाँ पे है, लेकिन हमने इनको बोला नहीं था कि प्रिंट करना है इसको। तो चलो लेट अस प्रिंट प्रिंट जेड। तो अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपके पास जेड को प्रिंट कर दिया। तो ये आपके पास मैकेनिज्म है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल को तो आप यूज़ कर सकते हो प्रिंट। वैसे मैं चाहूँ तो मैं जितनी मर्जी बार ये प्रिंट की कमांड जो है उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। आई कैन राइट प्रिंट एक्स प्रिंट वाई, इस तरीके से सेव। लेट अस सी को टाइम मार कहते हैं। अगेन ये z आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आप इस तरीके से अपने इसमें कोड कर सकते हैं। तो सजाना है आपने तो आप है ना अपने कोड में है ना अच्छी तरीके से सजा सकते हो अपने कोड को। थोड़ा सजाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। लेट अस रन। तो है ना माय प्रोग्राम, ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना। तो छोटा सा प्रोग्राम है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, और उन पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो और बाद में उनको प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास मेथड है अगर आप प्रिंट करना चाहते हो किसी वेरिएबल को और आप उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। एक और बात आप नोट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये जो शेल आप रन कर रहे हो साइड में, मान लो ये आप शेल रन नहीं करना चाहते हो, आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी एक शेल रहता है, आप वहीं से ही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसको अगर आपने इन्वोक करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टाइड। अगर आप कंट्रोल प्लस टाइड दबाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वाला जो शेल है वो निकल जाएगा, और आप वहाँ पे वही कोड जो हमने लिखा था उसको आप रन कर सकते हो। तो डायरेक्टली ही आप वहाँ से जो आपके पास कोड है उसको आप अपने डायरेक्टली अपने सिस्टम के वहाँ शेल के अंदर से ही उसको रन कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी हैजल से बचा लेता है, जहाँ पे आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ता अपने सिस्टम के साथ। आप फटाफट से अपने कोड को डायरेक्टली रन कर सकते हो आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से ही। तो ये आपके पास मेथड है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कोड को रन करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं।